बीती रात दिल्ली सो नहीं पाई क्योंकि देश की राजधानी के एक इलाके में पत्थरबाज गैंग अपना आतंक बर्पा कर रहा था। बुलडोजर्स की बारात देखकर इस कदर खौफ से पत्थरबाज मर गए कि इन्होंने पुलिस को निशाना बनाया। जी हां, दिल्ली में पत्थरबाजी की इंतहा हुई। कैसे पत्थरबाज दिल्ली की सड़कों पर आतंक फैला रहे थे, इसका बाकायदा वीडियो सबूत आज आपको मैं देशहित में दिखाऊंगा। और क्यों तुर्कमान के पत्थरबाजों को योगी वाला ट्रीटमेंट चाहिए, इसके लिए आपको ये स्टोरी एंड तक पूरी देखनी चाहिए। पता नहीं इतना आदमी कहाँ से आया, समझ से बाहर है। बाहर से थे या यहीं के थे? कुछ यहाँ के भी थे, कुछ बाहर के भी आए। बम के गोलों की आवाज़ आ रही थी धड़म धड़म से। वो हमने के क्या हो गया, वो हम तो वापस घर के अंदर घुस गए। वो हमने के तो जहरीली गैस छोड़ लिया, बाहर से आ रही है। वो लिया फोड़ के हम तो घुस गए भाई, वो सांस नहीं ले आ रही थी। हम देखिए इस तरह के पत्थर छोड़े गए थे, उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े। यहाँ पर लोग फिर से एक बार पहुंचने की कोशिश की और एक बार फिर से यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सड़क पर जगह जगह पड़े पत्थर, इन्हीं पत्थरों के जरिए पथराव हुआ था और ऐसी तरीके से लगातार यहाँ पर पथराव हो रहे थे। जहां तहां पड़े स्कूटर। दिल्ली के तुर्कमान गेट का इलाका बीती रात देश की राजधानी अशांत रहा। सड़क पर हजारों की संख्या में पत्थरबाज भाईजान फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन का विरोध करने हाथों में पत्थर लेकर इकट्ठा हुए भाईजान पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। बाहर के आए थे 101% हो गया। यहाँ पे तो लोग बाग जो है सो जाते हैं जल्दी। 101% बाहर के आए हुए लोग थे। ये पत्थरबाज कौन थे, कहां से आए थे, किसके इशारे पर दिल्ली में पत्थर वाली साजिश रची थी? इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कैसे पूरी रात दिल्ली में दहशत फैलाने की कोशिश की? पहले उसकी तस्वीरें देखी, इन पत्थरबाजों को देखी, इनके हाथों में पत्थर। हालात काबू में करने आई पुलिस पर ये कैसे पत्थर बरसा रहे हैं। धड़ाधड़ पुलिस कर्मियों की तरफ पत्थर फेंकते दिख रहे हैं और ये सब सिर्फ पीले पंजे को रोकने के लिए हुआ। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये पत्थरबाजों के मंसूबों को और साफ कर रही है। ज्यादातर लोग टोपी में हैं, सबके हाथों में पत्थर है। ये सब के सब पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। पत्थरबाजों ने न केवल पत्थर मारे बल्कि पुलिस बल पर ईंट उठा उठा कर मारे। हवा में उड़ती इस ईंट को देखिए, अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर ईंट पत्थर फेंके जा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, दंगाई बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस की तरफ पत्थर फेंक रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि दंगाई तुर्कमान गेट के पास के इलाके में किस कदर फैले हुए थे। गली कूचों से निकलकर पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे। ऐसे में पत्थरबाजों का आतंक बढ़ता देख 1000 से ज्यादा पुलिस वाले इन दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए उठे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो दंगाई भागते नजर आए। इससे पहले पुलिस वालों ने पत्थरबाजों को तितर-बितर करने के लिए खूब लाठियां बरसाई। ये सब सिर्फ इसीलिए हो रहा था क्योंकि प्रशासनिक अमला देर रात 1 बजे दरगाह फैज़-ए-इलाही के आसपास मौजूद अवैध कब्जों को गिराने पहुंची थी। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तुर्कमान गेट के पास जैसे ही बुलडोजर पहुंचे, पत्थरबाजों की टोली इकट्ठा होती चली गई। मैसेज सर्कुलेट होने लगे और गोल टोपी वाले पत्थर गैंग के लोग संख्या लगातार उनकी बढ़ती जा रही थी। वो दरगाह फैज़-ए-इलाही के पास अचानक से उनकी ये संख्या बढ़ गई। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इतने पत्थरबाज आखिर आए कहां से? दरअसल तुर्कमान गेट का ये जो इलाका है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है। इसी के साथ में चांदनी महल पड़ता है, वो भी मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां की 90% आबादी मुस्लिम है। लेकिन पत्थरबाजी की जरूरत क्या थी? क्योंकि प्रशासनिक अमला तो हाईकोर्ट की एक
डिवीजन बेंच के आदेश पर रामलीला मैदान के 38,940 वर्ग फुट के अतिक्रमण को हटाने के लिए वहां बुलडोजर लेके पहुंचा था, जिससे मस्जिद का दूर दूर तक कोई लेना देना था ही नहीं। बात सीधी और साफ थी कि मस्जिद को छोड़कर उसके आसपास एमसीडी की जमीन पर रामलीला मैदान के हिस्से में जहां भी कब्जा है उसे ढहा दिया जाएगा। 1-2 बुलडोजर नहीं थे, 30 बुलडोजर आए थे, मिनटों में काम कर दिया उन्होंने। तो यही वजह है कि 1-2 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा बुलडोजर दरगाह फैज़ इलाही के पास बने कम्युनिटी हॉल, पार्किंग एरिया, एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर, सड़क के कुछ हिस्से और एक फुटपाथ को तोड़ने पहुंच गए। यहाँ भी देखिए, ये जो बारात घर है, इस बारात घर को यहाँ पर डेमोलिश कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। तमाम टीन के सेट थे। इसके अलावा डिस्पेंसरी यहाँ पर थी, उसको भी हटा दिया गया। लेकिन कट्टरपंथियों ने यहाँ साजिश रची और अफवाह फैला दी कि इतनी बड़ी तादाद में पीला पंजा मस्जिद को तोड़ने पहुंचा है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि इसके पीछे की वजह है अभी 3 दिन पहले संभल में अवैध मदीना मस्जिद पर हुई ये कार्रवाई। यहाँ भी योगी का पहलवान गरजा, लेकिन किसी ने चूं तक नहीं की, बल्कि भाईजान खुद हथौड़ा लेकर मस्जिद तोड़ने लगे। साफ है कि योगी की बुलडोजर वाली ताकत किसी में नहीं है। अवैध कब्जे के खिलाफ योगी का संदेश एकदम क्लियर है। जहां अतिक्रमण दिखे उसे तोड़ दो। योगी के बुलडोजर की ताकत ऐसी है कि पत्थर तो दूर की बात है, कब्जा करने वाले खुद ही अपना कब्जा तोड़ देते हैं। कट्टरपंथी गैंग योगी के यूपी में हाथ उठाने की हिम्मत तक नहीं करता। लेकिन दिल्ली में कट्टरपंथियों ने मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की चिंगारी ऐसी सुलगाई कि बड़ी तादाद में भाईजान सड़कों पर उतर आए और राजधानी के माहौल को खराब करने की कोशिश की। जबकि प्रशासन ने बार बार ये बात दोहराई कि मस्जिद को छुआ तक नहीं गया है। मस्जिद को, स्ट्रक्चर को हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। जो जितना अतिक्रमण जो था, जो कि कोर्ट के सामने आया था सुनवाई के दौरान, और हाई कोर्ट हमारे हेडक्वार्टर जो एमसीडी का है उसके दौरान जो भी सुनवाई हुई थी, वही स्ट्रक्चर जो अवैध था उसी को हमने गिराया है। उसके अलावा हमने कोई मस्जिद का हिस्सा टच नहीं किया है। किसी तरह पुलिस ने दंगाइयों को मौके से खदेड़ा, लेकिन कट्टरपंथी गैंग ने भोर होने तक भी बार बार आग को फैलाने का प्रयास किया। चारों तरफ पुलिस की टीम, आरएएफ के जवानों की टीम यहाँ पर मौजूद है ताकि लोग फिर से बाहर ना निकले और पत्थरबाजी न करें। लोगों को पहले समझा दिया गया था। जी मीडिया की टीम ने जब इलाके के लोगों से जानने की कोशिश की कि रात में उन्होंने क्या देखा, तो देखिए वो कैसे बचते नजर। तो रात में यहाँ पर क्या हुआ था? आप लोग रात कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं। हम तो सो रहे थे। हम सो रहे थे। यहाँ पत्थरबाजी क्यों हुई थी? हम सो रहे थे भाई, हमें नहीं पता। हमें तो सुबह पता लगी है। पब्लिक को नींद नहीं आ रही थी सर, नींद नहीं आ रही थी पब्लिक को। क्यों? इसी की वजह से मस्जिद तोड़ी जा रही है। मस्जिद चोरी जाती से नींद नहीं आ रही थी। हाँ, साफ है योगी जिस तरह यूपी में अवैध कब्जों को हैंडल करते हैं, अगर यही दिल्ली में हो गया होता तो तुर्कमान गेट का इलाका सुलगा नहीं होता। पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर नहीं हथौड़ा होता। ये लोग खुद छेनी हथौड़ी लेकर मस्जिद के आसपास के अवैध कब्जों को तोड़ रहे होते। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, दिल्ली में कल देर रात जो हुआ, जिस तरीके से पत्थर चले, वो पत्थरबाजी सिर्फ संयोग नहीं बल्कि भाईजान का प्रयोग था। ये पत्थरबाजी और बवाल वो था जिसकी तैयारी पहले से की गई थी। ये दंगा कैसे पूरे प्लान के साथ किया गया, इसकी पूरी पिक्चर आज हम आपको देशहित में समझाते हैं, वो भी पूरे सबूतों के साथ। सबूत दिखाने से पहले जरा देखिए कि कैसे ये दंगा प्लान करके करवाया गया है। अब यहां देखिए कि कल देर रात जिस वक्त प्रशासन बुलडोजर चलाने वाला था, तभी एक दंगाई जो है वो बाइक पर इलाके की रेकी कर रहा था। यानी जिस वक्त ये एक्शन होने वाला था प्रशासन की तरफ से, उस वक्त बाकायदा बाइक पर सवार एक शख्स पूरे इलाके की रेकी कर रहा था। पुलिस की तैयारी और बुलडोजर वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा था। तो वहीं दूसरा दंगाई जो था वो मस्जिद के पास मौजूद था, जो कि लोगों को तस्वीरें दिखाकर भड़का रहा था कि ये देखो मस्जिद तोड़ने के लिए बुलडोजर आया। अफवाह फैला रहा था कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। यही अफवाह थी जिसकी वजह से लोग आक्रामक हो गए, लोग भड़क उठे।
लोगों को बाकायदा यही वीडियो दिखाकर जगाया गया, बुलाया गया और दंगा भड़काया गया। कहीं ना कहीं सुनियोजित साजिश थी कि पत्थरबाजी होगी। फोन के जरिए बातचीत मैसेज दिया गया। दिल्ली में 6 डिग्री सेल्सियस वाली रात में जब कोर्ट के आदेश पर पुलिस अवैध अतिक्रमण हटाने में जुटी, उसी वक्त पत्थरबाज गैंग दंगा भड़काने की टूल किट तैयार कर रहा था। अलग अलग वीडियो बनाकर लोगों को भड़काया जा रहा था। मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई जा रही थी और लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए उकसाया जा रहा था। दिल्ली में दंगा गैंग की टूल किट थी कि वीडियो बनाओ, झूठ दिखाओ, अफवाह फैलाओ और दंगा कराओ। और अपनी इस टूल किट को लेकर भाईजान मस्जिद के आसपास प्रशासन के आने से पहले ही फैल चुके थे। बाइक पर बैठकर वीडियो में काली रात करो जैसी भड़काऊ बातें करने वाला ये वो दंगाई जो बाकायदा रेकी करने निकला था, देख रहा था कितने बुलडोजर आगे कार्रवाई के लिए बढ़ रहे हैं। इलाके में जब ज्यादातर लोग दिल्ली की सर्दी से बचने के लिए रजाई में थे, ये दंगाई सड़कों पर नफरत फैलाने के लिए निकला। बुलडोजर की वीडियो दिखाकर लोगों को भड़का रहा था। मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। जहां एक तरफ दंगाई बाइक पर रेकी कर रहा था, तो दूसरा ठीक उस जगह पर था जहां मस्जिद को गिराया जाना था। वहां भी बुलडोजर आने से पहले वीडियो शूट की जा रही थी। लोगों से गुजारिश की जा रही थी कि मस्जिद पहुंचे। लेकिन जब भाईजान का ये प्लान कामयाब नहीं हुआ तो प्लान बी एक्टिव किया गया। एक और वीडियो बनाई गई और अब इसमें मस्जिद तोड़ने की बात की गई। इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो बनाया गया जिसमें कहा गया कि दुकानें बंद कर दंगे के लिए लोगों को बुलाया जाए। दंगाई अलग अलग जगहों पर जाकर वीडियो बनाने में लगे, बुलडोजर की तस्वीरें दिखाकर लोगों को जगाने में लगे जिससे कि दंगा भड़के। और इसकी गवाही खुद उन लोगों ने दी जो कि इलाके में रहते हैं। जी न्यूज की टीम ने जब उनसे पूरी बात पूछी तो इन मियां भाई ने क्या कहा, ये सुनिए। बता दिया कैसी मस्जिद टूट रही है, फोन के जरिए बातचीत मैसेज दिया गया। खुद पुलिस की तरफ से बयान दिया गया कि कैसे भड़काऊ वीडियो की वजह से माहौल खराब करने की कोशिश की गई। कुछ वीडियो सामने आए हैं जो कि उसके अलावा हमारी ओसिन टीम ने भी कुछ वीडियो निकाले हैं जिसमें उपद्रवियों को इंस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है। जहां एक तरफ दंगाइयों के उकसावे से सैकड़ों लोग पत्थरबाजी करने आ गए, तो पत्थरबाजी को भड़काने के लिए बाकायदा पत्थरबाजों की चीयर लीडर गैंग भी एक्टिव थी। पत्थर फेंकने वालों को शेर कहा जा रहा था, शाबाशी दी जा रही थी। यानी साफ है, दंगा गैंग का प्लान बड़ा था, लेकिन इस पूरे प्लान की हवा दिल्ली पुलिस की तैयारियों ने निकाल दी। जहां दिल्ली पुलिस की टीम को अंदेशा था कि माहौल खराब करने की कोशिश होगी, इस वजह से 1000 पुलिसकर्मी तैनात थे। 9 जिले के डीसीपी ऑफिसर मौजूद थे। ड्रोन से इलाके की वीडियोग्राफी की जा रही थी। पुलिसकर्मियों पर दंगाइयों की पहचान के लिए बॉडी कैम लगाए गए थे और अब इन्हीं के जरिए एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है। एक्शन लिया जा रहा है जिससे कि दिल्ली में शांति बिगाड़ने की कोशिश करने वालों का पक्का इलाज किया जा सके। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दंगा हो, हिंसा हो, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई मास्टरमाइंड होता है, क्योंकि ये सुनियोजित होता है। याद कीजिए संभल, वहां भी लोगों को उकसाया गया था। याद कीजिए बरेली, वहां भी एक मौलाना ने लोगों को भड़काया था। ठीक वैसा ही प्रयोग दिल्ली के तुर्कमान गेट पर भी करने की कोशिश की गई। मस्जिद नहीं गिराई जानी थी, लेकिन अफवाह फैलाई गई, व्हाट्सएप पर भीड़ जुटाई गई। लेकिन तुर्कमान का तौकीर रजा कौन है? क्या वो तौकीर अखिलेश यादव का नदवी है? दिल्ली में बरेली संभल वाला प्रयोग किसने किया? तुर्कमान हिंसा के पीछे कौन? तुर्कमान का तौकीर रजा नदवी है। दिल्ली में हिंसा, पत्थरबाजी, क्या ये सब किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है? क्या इसकी तैयारी लंबे वक्त से की जा रही थी? इसकी परत दर परत खुल रही है। आधी रात जब बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में भाईजान पत्थरबाजी कर रहे थे, तो उसी वक्त वहां पर यूपी के रामपुर के समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी मौजूद थे। सांसद नदवी पार्लियामेंट्री स्ट्रीट मस्जिद के इमाम हैं, लेकिन वो वहां से 7 किलोमीटर दूर फैज़े इलाही मस्जिद की जगह पर मौजूद थे। वो भी आधी रात के वक्त जब बुलडोजर मस्जिद के पास कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। एक तरफ नदवी की पुलिस से झड़प हो रही थी, तो दूसरी ओर भाईजान पत्थरबाजी कर रहे थे। वैसे तो देश में कोई कहीं भी किसी भी वक्त जा सकता है, लेकिन जिस मस्जिद के आसपास अवैध कब्जा हटाना था, उसी इलाके में होना अपने आप में आश्चर्य से कम नहीं है।
सवाल है कि नदवी ने तुर्कमान गेट में भड़काऊ बयान दिया। क्या नदवी के इशारे पर भी पत्थरबाजी की गई? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए एसपी सांसद नदवी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अभी शुरुआती जांच में ये आया है कि उनकी प्रेजेंस जरूर थी उस समय, लेकिन जब ये हमारा डेमोलिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था तब तक वो जा चुके थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर कुछ चीज सामने आएगी तो फिर आगे तय किया जाएगा। बुलडोजर एक्शन के नाम पर दिल्ली के तुर्कमान को दंगों की आग में जलाने की प्लानिंग थी। इसके सबूत एक एक कर सामने आ रहे हैं। दंगों की प्लानिंग का सबूत गैस मास्क। ये गैस मास्क पत्थरबाजी वाली जगह पर मिला है। ये एक प्रोफेशनल गैस मास्क है जिसका इस्तेमाल आंसू गैस के गोले से बचाव के लिए किया जाता है। पत्थरबाज ये मास्क पहन कर आए थे, मतलब उन्होंने पहले से अपने पास इस तरह के मास्क खरीद कर रखा हुआ था। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ये दिखाना चाहूंगा कि आंसू गैस से बचने के लिए इस तरीके से मास्क का इस्तेमाल किया गया था। यानी कहीं ना कहीं सुनियोजित साजिश थी कि पत्थरबाजी होगी जब ये अतिक्रमण हटेगा। और ये मास्क आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, इस मास्क का इस्तेमाल किया गया था ताकि जब आंसू गैस के छोले जाए तो उस धुएं से कैसे बचा जाए। इससे पहले हिंसा के दौरान पत्थरबाजी आंसू गैस के गोले से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा लगाते थे, लेकिन अब बाकायदा प्रोफेशनल मास्क लगा रहे हैं। तुर्कमान गेट में हिंसा के पीछे भी वही मॉडल था, मुस्लिमों के मन में भ्रम फैलाना। कुछ कट्टरपंथियों ने आसपास रहने वाले मुस्लिमों को ये बताया कि मस्जिद का भी कुछ हिस्सा तोड़ा गया, जिसके बाद पब्लिक का गुस्सा भड़क उठा और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। 30 बुलडोजर आए थे, मिनटों में काम कर दिया उन्होंने। तो गलत है ना, ये भी इतना, ये गलत कार्रवाई मानते हैं? ये गलत। तो कोई व्हाट्सएप मैसेज भी बना हुआ था जिसके जरिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए? बाहर से लोग आए थे या यहीं के लोग थे? यहाँ के बाहर के पता नहीं कहाँ के थे लोग। तो जुबान पर अल्लाहू अकबर और हाथ में पत्थर। पत्थरबाजी का ये भी एक मॉडल है जो तुर्कमान हिंसा के दौरान देखा गया। पत्थरबाजी में 5 पुलिस वाले जख्मी हो गए। ये कतई अचानक हुआ नहीं लगता कि अल्लाहू अकबर कहकर इन पत्थरबाजों ने दिल्ली पुलिस पर हमला कर दिया। आदिल कासिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीफ, उजैफ, आजिफ, इरफान, अदनान, समीर, ये तो चंद नाम हैं। ऐसे 50 से 60 नहीं बल्कि 150 के करीब दंगाइयों ने बुलडोजर और पुलिस के खिलाफ पत्थर चलाए थे। अब सबके सब दिल्ली पुलिस के टारगेट पर हैं। बिल्कुल चिन्हित किया गया है क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, वहाँ पे उनकी इमेजेस आई हैं प्रोटेस्टर्स की, स्पेशली जो प्रोटेस्टर्स में जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे। लगभग जो कि इमेजेस में आ रहा है करीब 40-50 के करीब। सर, गिरफ्तारियाँ कितनी हुई है? 5 गिरफ्तारियाँ। दिल्ली के पत्थरबाजों ने जो करना था सो कर दिया, लेकिन बुलडोजर भी पत्थरबाजी से डरा नहीं, उसने भी अपना काम कर दिखाया। अब बारी है दिल्ली पुलिस की, जो ढूंढकर पत्थरबाजों को उनके पत्थरों का फल देगी। दिल्ली से राजू राज और सुमंत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके के दंगे के पीछे क्या दिल्ली ब्लास्ट का सुइसाइड बॉम्बर है? ये सवाल सुनकर आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि कल रात की हिंसा का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से भी जुड़ा है और जिसे लेकर ही ये सवाल उठाए जा रहे हैं। कल हुई हिंसा में क्यों आ रहा है सुइसाइड बॉम्बर आतंकी उमर और दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र? देखिए इस रिपोर्ट। दिल्ली के जिस इलाके में कल देर रात हिंसा फैली, जिन गलियों में दंगा गैंग टूल किट बनाकर नफरत फैलाने लगा, ये जगह कोई और नहीं बल्कि वही है जो कि आतंकी उमर की वीडियो में भी नजर आई थी। ये वही मस्जिद है जिस मस्जिद में आतंकी उमर दाखिल हो रहा था। अब उसी मस्जिद को गिराने की अफवाह फैलाकर दंगा करवाने की नाकाम कोशिश हुई। दिल्ली दंगे के करीब 58 दिन बाद ब्लास्ट साइट से करीब 2 किलोमीटर दूर दिल्ली का आसफ अली रोड फिर चर्चा में आया और इसमें फिर से बात आई है फैज इलाही मस्जिद की। वो मस्जिद जिसके एक तरफ रामलीला मैदान है तो दूसरी तरफ तुर्कमान गेट। दिल्ली की इसी मस्जिद के नाम पर कल दंगे भड़काए गए।
इससे पहले इस मस्जिद का जिक्र दिल्ली ब्लास्ट में भी हुआ था, क्योंकि ब्लास्ट वाले दिन दिल्ली धमाके का सुसाइड बॉम्बर उमर नबी यहां पहुंचा था। उमर नबी 10 नवंबर यानी दिल्ली ब्लास्ट वाले दिन इसी मस्जिद में गया था और यहां 15 मिनट रुका था। इसी दौरान के उसके सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए थे, जिसमें वो पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास मस्जिद के अंदर जाते और वहां से बाहर आते नजर आया था। दरअसल ये इलाका पुरानी दिल्ली का हिस्सा है और दिल्ली गेट के पास बना हुआ है। जिस मस्जिद को लेकर बवाल मचाया गया वो मस्जिद भी करीब 100 साल पुरानी है। तुर्कमान गेट भी मुगल काल का बनाया पुराना गेट है। ये गेट सूफी संत शाह तुर्कमान की दरगाह के पास बना है, इसी वजह से इसका नाम तुर्कमान गेट पड़ा। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे ये फैज इलाही मस्जिद है जहाँ पर ये पूरी कार्रवाई की गई है और रात में जिस समय प्रशासन ये पूरी कार्रवाई कर रहा था उस समय यहाँ पर पत्थर गैंग एक्टिव हो गया। एक तरफ दिल्ली में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला तो दंगाइयों की टोली ने उपद्रव मचा दिया। वहीं दिल्ली से 220 किलोमीटर दूर हरिद्वार में बुलडोजर गरजा तो भाईजान चुपके से दरगाह की चादर उठाकर वहां से जाते दिखाई दिए। अवैध दरगाह पर पीले पंजे की इस मार के साथ ही देवभूमि में नए साल में पहली दरगाह ध्वस्त की गई। उखड़ी छत, टूटी दीवारें, चौखट से निकले गेट, चारों तरफ मलबा। ये उस दरगाह का है जिसे सरकारी जमीन पर कब्जा करके भाईजान ने बना तो दिया था, लेकिन इस बात की जरा भी कल्पना नहीं की थी कि एक रोज 1500 किलो का पहलवान आएगा और दरगाह को समतल कर जाएगा। ये दरगाह यूपी सिंचाई विभाग की जमीन और गंगा घाट की सरकारी जमीन पर हरिद्वार में कब्जा करके बनाई गई थी, जिसको रुड़की मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सिंचाई विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई के बाद वहां केवल मलबे का ढेर दिखाई दिया और इसी के साथ देवभूमि में नए साल की पहली दरगाह ध्वस्त हो गई। ईरान कलियर जगह पे हम लोग इस समय मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी मजार जो एक अवैध दरगाह यहाँ बनी हुई थी उसको आज निस्तो नाबूद कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि ये जो दरगाह है ये सिंचाई विभाग की जमीन पर थी और यहाँ पे जो ये दरगाह है तो लगभग जो यहाँ के केयर टेकर है उन्होंने बताया कि ये 60 से 70 साल पुरानी जगह थी। यहाँ पे मस्जिद की छत से लेकर फर्श तक हथौड़े की मार, चादर समेट रहे भाईजान। ये कार्रवाई धामी सरकार की सख्ती का नतीजा है। धामी ये साफ कर चुके हैं कि जहां भी अवैध कब्जा होगा उसे ढहाया जाएगा, क्योंकि अतिक्रमण का मतलब केवल अतिक्रमण होता है, दूसरे के हक पर डाका डालना होता है, जो उनके प्रदेश में कतई बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए जहां अवैध कब्जा होता है वहां पीला पंजा पहुंच जाता है और उसके बाद वही होता है जो इस दरगाह के साथ हुआ है। पीले पंजे के एक वार से ही दरगाह की टीन उखड़ गई। दरगाह का हरा रंग ईंटों के लाल रंग से गायब हो गया। ये कार्रवाई आज नहीं होती अगर कब्जाधारियों ने प्रशासन के नोटिस पर काम किया होता। अवैध कब्जाधारियों को पिछले 3 महीनों से लगातार नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन नोटिस को नजरअंदाज करके कब्जा नहीं हटाया गया। दिल्ली में पत्थरबाज हैं तो यूपी में हथौड़ाबाज। यूपी में अवैध कब्जा तोड़ने पर पत्थरबाजी नहीं होती, बल्कि यहाँ तो भाईजान खुद ही हथौड़ा लेकर पूरी ताकत से अपना ही अवैध कब्जा तोड़ने में जुट जाते हैं। संभल में पिछले दिनों योगी ने एक तालाब को पाटकर बनाई गई अवैध मस्जिद को और घरों को ध्वस्त किया था, तो अब वहां एक और तालाब में अवैध कब्जा डुबाने की बारी आई है। बुलडोजर के बाद योगी का ऑपरेशन अंडर द वाटर यही है जो कि शुरू होने वाला है। बुलडोजर चला, हथौड़ा भी चला। संभल में सरकारी तालाब को अवैध कब्जे से आजाद करने का मिशन चल रहा है। 4 दिनों के अंदर संभल में 3 सरकारी तालाब से भाईजान का अवैध कब्जा छूटा है। चुन चुनकर तालाब के अवैध कब्जे को बुलडोजर और हथौड़े ने मिलकर डुबोया है। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है गर्मी शांत कर देता है।
संभल में बुलडोजर और हथौड़े का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखा है। इंची टेप से नपाई शुरू हो गई है। योगी की टीम बुलडोजर लाने से पहले इंच टेप लेकर आ गई। लंबाई चौड़ाई सब नापी जा रही है। शहर वही है, बस मोहल्ला अलग है। संभल के सराय तरीन इलाके के भूड़ा मोहल्ले में सरकारी तालाब को पाट कर भाईजान ने अवैध मोहल्ला बसा लिया था। योगी की टीम ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि सरकारी तालाब पर 25 से भी ज्यादा अवैध मकान बने मिले। अब उन सभी अवैध मकानों का भी नंबर आने वाला है। ऐसा लग रहा है संभल में अवैध कब्जों की भरमार है। तभी तो बुलडोजर की नजर एक दरगाह पर भी पड़ गई। सराय तरीन में सरकारी अफसर इंची टेप से तालाब पर अवैध कब्जे की नपाई करने पहुंचे तो दूसरी ओर योगी के अफसर एक अवैध दरगाह की जांच करने पहुंच गए। ये दरगाह भी अवैध तरीके से खड़ी की गई है। संभल में हजरत दादा फखरुद्दीन शाह चिश्ती की दरगाह को योगी सरकार ने अवैध घोषित कर दिया है और 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। भाईजान को जमीन मिली थी कब्रिस्तान के लिए, लेकिन भाईजान ने बना दी दरगाह। साल दर साल ये दरगाह बड़ी होती चली गई। अब योगी सरकार ने कह दिया है कि 15 दिन में खुद तोड़ लो, नहीं तो बुलडोजर आएगा। यह भूमि जो है कब्रिस्तान के नाम दर्ज है और इस पर इन्होंने मस्जिद बना रखी है। तो ये हमारे द्वारा कहा गया कि कब्रिस्तान का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में करिए, उस पर मस्जिद का उपयोग नहीं होगा। 15 दिन का इन्होंने समय मांगा है। मार्केट लगना बंद कर देंगे और 15 दिन में इसको हटा लेंगे। हालांकि भाईजान दरगाह के अवैध कब्जे पर अपनी ही सफाई दे रहे हैं। तो हमारे दादा परदादा गुजर गए, तो ये ऐसे ही मजार था, बाबा जी का स्थान था ये, और अकीदत वाले लोग आते हैं यहाँ पे। हमने ये बताया कि क्या नाम है, लखनऊ से रजिस्ट्रेशन है इसका सुन्नी बोर्ड से, और ये गोरा गरीबा कब्रिस्तान है। एक तरफ संभल में बुलडोजर को नया टारगेट मिल गया है तो वहाँ से 700 किलोमीटर दूर वाराणसी में हथौड़े ने अपना काम शुरू कर दिया है। कुछ दिन के ब्रेक के बाद दाल मंडी में हथौड़े चलने फिर शुरू हो गए। वाराणसी प्रशासन ने दाल मंडी के दुकानदारों को जो अल्टीमेटम दिया था वो खत्म होते ही दाल मंडी में फोर्स पहुंची। गली में बुलडोजर के लिए रास्ता नहीं है, इसीलिए हथौड़े से घर को गिराने का काम शुरू किया गया। फिलहाल दाल मंडी में अभी 3 मकानों की बारी आई है, लेकिन 178 मकान का नंबर अभी बाकी है। वाराणसी में दाल मंडी की सड़क चौड़ा करने के लिए 187 घरों को रास्ते से हटाया जाना है। जब तक हर एक घर हटेगा नहीं, योगी का हथौड़ा रुकेगा नहीं। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केजीएमयू में धर्मांतरण का खुलासा होने के बाद से आरोपी डॉक्टर जमीलुद्दीन की तलाश में योगी फोर्स जुटी हुई है। इसी बीच जमीलुद्दीन के छांगुर से कनेक्शन का खुलासा हुआ है और साथ ही उसके घर पर कुर्की का भी खतरा मंडराने लगा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। फ्लैट नंबर 303, केजीएमयू के डॉक्टर रमीजुद्दीन का घर। लखनऊ के ठाकुरगंज में डॉक्टर रमीजुद्दीन का मुमताज अपार्टमेंट है, जिसकी तीसरी मंजिल पर धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन का यह घर है। अभी यहां ताला लगा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ही डॉक्टर रमीजुद्दीन का यह घर योगी प्रशासन कुर्क कर सकता है, क्योंकि अब से कुछ घंटे पहले ही यह नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि ये मुमताज अपार्टमेंट है और यहाँ पर जो डॉक्टर रमीज का जो परिवार है वो यहाँ पर रहा करता था। और ये आप देख पा रहे होंगे कि जो पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और कुर्की की कार्रवाई जो है उसके लिए नोटिस जो है वो यहाँ पर चस्पा किया गया है और इस पे ये लिखा गया है कि अगर आप समय पे नहीं आए पुलिस थाने तो आपका जो घर है उसको यहाँ पर कुर्क कर दिया जाएगा। डॉक्टर रमीजुद्दीन केजीएमयू के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता था। उस पर 2 धर्मांतरण कराने का आरोप है। केजीएमयू में ही कार्यरत साथ ही महिला डॉक्टर ने उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेप के बाद धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप उस पर लगा है। यही कारण है कि यूपी पुलिस उसके तलाश में है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। डॉक्टर रमीजुद्दीन की तलाश जितनी तेजी से हो रही है उतने ही तेजी से खुलासे भी हो रहे हैं। डॉक्टर रमीजुद्दीन का छांगुर से कनेक्शन सामने आ गया है। पता चला है कि डॉक्टर रमीजुद्दीन छांगुर के नक्शे कदम पर चलता था, वही छांगुर जिसका हिसाब योगी ने सलाखों के पीछे पहुंचाकर किया है। अब छांगुर के साथ वाले बैरक में डॉक्टर रमीजुद्दीन को जगह देने की तैयारी हो रही है। कान खोल करके सुन ले, देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। पता चला है कि डॉक्टर रमीजुद्दीन छांगुर से काफी प्रभावित था। रमीज की छांगुर से मुलाकात एक मौलवी ने करवाई थी, इसीलिए पुलिस अब कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद कई दिनों तक रमीज मलिक काफी परेशान था। रमीज मलिक की मुलाकात छांगुर से
एक मौलवी ने कराई थी। आपको बता दें तो पुलिस अब रमीज मलिक के कॉल डिटेल्स को खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन किन लोगों के कांटेक्ट में रमीज मलिक था और कहां गया था। यूपी पुलिस के निशाने पर डॉक्टर रमीजुद्दीन का वो काजी भी है जिसने उसका निकाह कराया था। पुलिस को आशंका है कि इसी काजी ने धर्मांतरण में डॉक्टर रमीज का साथ दिया। हालांकि केजीएमयू प्रशासन धर्मांतरण के मामले से लगातार पल्ला झाड़ रहा है। अभी तक हम लोगों के पास कोई ऐसा साक्ष्य, कोई ऐसा शक करने का बिंदु नहीं है जिससे हम कहें कि हमारा कोई भी शिक्षक धर्मांतरण के इशू में इन्वॉल्व है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं। इधर डॉक्टर रमीज के पड़ोसियों का कहना है कि उसका और उसके परिवार वालों का व्यवहार थोड़ा अजीब था। हम लोग तो जानते तो हम लोग देखा ही नहीं इनको आज तक, कब आए कब गए हम लोग जानते ही नहीं। इनके माँ बाप को जानती थी आप? मैं चेहरे से नहीं पहचानता कि वो कौन है। उनके माँ बाप को भी नहीं? किसी को नहीं। केजीएमयू में डॉक्टर रमीज ने धर्मांतरण की साजिश रची या नहीं, छांगुर से उसका क्या कनेक्शन है, इन सभी सवालों के जवाब डॉक्टर रमीज के साथ ही खुले घूम रहे हैं। जिस दिन रमीज पकड़ा जाएगा सारे खुलासे हो जाएंगे। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।